हेलो एवरीवन, कौन कौन आ गए हैं फटाफट लाइव चैट में हाय डाल दीजिए। हेलो 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 हेलो। हाय वगैरह कुछ तो डाल दीजिए। हेलो, हु इज दिस? व्हाट इज योर रियल नेम? पलक पवार। हेलो मिष्टी, जिससे कि समझ में आ जाए कि सब लोग आ गए हैं। मेरा सबसे पहला सवाल जो लोग अभी आ गए हैं उनसे ये है कि आप शाम को कभी बिजी रहते हैं? देखिए, जिन लोगों ने पहले ही मुझे जवाब दे दिया है, 3 लोग हैं, मिष्टी, अक्षय, यश, इनको छोड़ के बाकी लोगों ने मुझे जवाब नहीं दिया, तो आप मुझे जवाब दीजिए कि शाम को आप कभी बिजी रहते हैं। क्योंकि कल वाला जो सेशन है, कल हम शाम को लेने वाले सेशन, ठीक है? आज है वेडनेसडे, कल थर्सडे है, तो कल हम शाम को लेने वाले सेशन। तो मुझे जिन लोगों ने नहीं बताया वो बता दीजिए कि आप शाम को बिजी कब रहते हैं, क्योंकि बिजी के हिसाब से जो फ्री टाइम है उसमें मैं सेशन लूंगा ना, फिर है कि नहीं? और जो अभी तक मुझे रिस्पांस मिले उससे तो लगता है कि 5 बजे के बाद तो सेशन लेना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 2 लोगों ने बोला कि वो 5 के बाद बिजी रहते हैं। फटाफट मुझे बता दीजिए। हाउ आर यू? व्हाट इज योर रियल नेम? पलक पवार। इज इट पलक? और कौन कौन आ गए फटाफट लाइव चैट में? आई एम फाइन, बट व्हाट इज योर नेम? कौन कौन आ गए हैं फटाफट मुझे जवाब दे दीजिए। 3 लोग देख रहे हैं। हेलो है ना सब? सब लोग जा क्यों रहे हैं? What the hell is happening? Palak, don't know me. Okay, you are from 10th A, right? From A division. Am I right? Yes, 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 I know. And hello, hello यश। ठीक है, यश ने भी रिस्पांस दे दिया है मुझे। तो जो लोग अभी तक नहीं आए उनके लिए 2 मिनट वेट करते हैं, तब तक मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आज जो है हमारा 8th एंड लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, आज हम खत्म करने वाले हैं। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको एक छोटा सा ऐसी क्लिप दिखाने वाला हूँ जिसको देखने के बाद आपके 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले। ये मेरी गारंटी है, ठीक है? मेरी गारंटी, आपके 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। नहीं हुआ तो मुझे बता देना, ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन ना किया हो तो कर लीजिएगा, ठीक है? ये वाला हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और शुरू करें लेक्चर। यस, मिष्टी तो पता है। ओके, 5 लोग देख रहे हैं, सब लोग हाय डाल दीजिए। और मेरा सवाल यही है कि आप शाम को बिजी कब रहते हैं, ये मुझे प्लीज जवाब दीजिए। हेलो तनिष्क, क्योंकि कल हम शाम को लेने वाले हैं लाइव सेशन, तो इसलिए शाम को आप कभी बिजी रहते हैं आप बता दीजिए। उसके हिसाब से मैं आपको डिसाइड करके कल सुबह इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बोल के वीडियो डाल दूंगा, उसको आप देख लेना। 1 ही मिनट का छोटा सा वीडियो होगा, उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा। ओके, सो हेलो तनिष्क, एंड सेशन शुरू करते हैं। ओके, सो आज हम पढ़ने वाले हैं माइटोसिस और मियोसिस पूरा, ठीक है? अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज इस वीडियो को आप देखने के बाद वो जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें की आधी अधूरी चीजें समझ में आएंगी, है कि नहीं? तो इसलिए आधी अधूरी चीजें पहले समझ लीजिए इसमें कि अगर ना देखा हो, और उसके बाद कल का वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि कल का बहुत इंपॉर्टेंट था। कल नहीं, एक्चुअली परसों का, ठीक है? सो पूरा मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आपको एक वीडियो भी दूंगा। 2 मिनट्स वेट। हेलो विवेक, इतने दिनों बाद आए हैं विवेक आज क्लास में। विवेक, आप कहाँ पे थे इतने दिनों से? तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात तो माइटोसिस एंड सेल डिवीजन के स्टेजेस, ये मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया था। आज मैं आपको पूरा ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है? तो आप साथ साथ क्वेश्चंस भी नोट कर सकते हैं। 1 सेकेंड रुकिएगा बस। देखिए, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है
आइदर फॉर 4 मार्क्स पूछ सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम्स एक्सप्लेन माइटोसिस इन डिटेल, ठीक है, या फिर कह सकते हैं एक्सप्लेन माइटोसिस इन डिटेल 4 मार्क का। ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन आपको पूरा का पूरा माइटोसिस तो भी एक्सप्लेन करने को बोलते हैं, नहीं तो 1 मार्क को बोलते हैं व्हाट इज प्रोफेज, व्हाट इज मेटाफेज, ऐसे कुछ भी आता है, ठीक है। अब देखिए पलक पवार, हु इज दिस गाय, ही इज नॉट गाय एक्चुअली, तनिष्क। ओके, सो आपको पता है ये सारे स्टेजेस, नहीं पता है तो भी टेंशन मत लीजिए, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो माइटोसिस का अगर हम इंट्रोडक्शन करें तो कहाँ पे होते हैं, सोमैटिक सेल्स और स्टेम सेल्स। अच्छा मैंने आपको बताया था स्टेम सेल्स पे होते हैं, स्टेम सेल्स का मतलब प्लांट सेल होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, मतलब पहले एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी उसकी वजह से। लेकिन स्टेम सेल्स का मतलब एक्चुअली में होता है कि जो आजकल जो आ गए ना, फॉर एग्जाम्पल नए नए क्या कहते हैं, बिना क्या कहते हैं, या फिर आप अगर हॉस्पिटल जाते हो तो हॉस्पिटल जाने के बाद आप अपना बेबी विदाउट प्रेगनेंसी अपना बेबी पा सकते हो, मतलब वहाँ पे कुछ कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं और उन प्रोसेसेस को करने के लिए इन सेल्स का इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं स्टेम सेल्स। तो स्टेम सेल्स मेनली क्या होते हैं कि जो सेल्स अपने आप से बहुत सारा क्या कहते हैं नए नए सेल्स बना सकते हैं। हेलो जयंत, हेलो स्वयं, अरे वाह। तो देखिए सब लोग आ गए हैं और सब लोग सेशन को लाइक ना किया हो तो लाइक कर देना प्लीज, ठीक है। तो देखिए स्टेम सेल्स का मतलब मैंने बताया कि बाकी के सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ऐसे सेल्स होते हैं और उनको हम स्टेम सेल्स कहते हैं। और सोमैटिक सेल्स का मतलब होता है जो हमारी बॉडी के अंदर जो मैक्सिमम सेल्स होते हैं उन्हें हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। देखिए माइटोसिस इज कंप्लीटेड थ्रू 2 मेन स्टेप्स, ठीक है, 2 मेन स्टेप होते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। तो 2 मेन स्टेप कौन से, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अब ये भी मैं समझाऊंगा कि क्या है, सब एक बार लाइक का बटन दबा दो, थैंक यू तनिष्क, और हाँ जरूर, ठीक है। सो कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियर डिवीजन होता है। कैरियो का मतलब मैंने बताया था कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस का डिफरेंस होता है, राइट। तो कैरियो ये शब्द से ही है यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक आया, और उसके हिसाब से कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर को काट के तोड़ देना, ऐसा कुछ कह सकते हैं। काइनेसिस का मतलब डिवाइड करना होता है, तो न्यूक्लियर डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस कह सकते हैं। और प्रोफेज से लेकर टीलोफेज तक क्या रहता है, कैरियोकाइनेसिस रहता है। जबकि इसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। साइटोप्लाज्म का मतलब पता है ना, न्यूक्लियस छोड़ के जो बाकी सारी ऑर्गेनेल जिसके अंदर होती है, जो लिक्विडिश पार्ट होता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो उसको जब डिवाइड करते हैं तब उसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ये मैंने आपको बताया हुआ है। अब उसके आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहली स्टेज प्रोफेज को हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रोफेज में क्या होता है, हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं, ओके। सो माइटोसिस में प्रोफेज में क्या होता है कि कंडेंसेशन ऑफ बेसिकली थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स। देखिए पहले क्या होते हैं, पहले क्रोमोसोम्स जो है क्रोमैटिन फाइबर्स के रूप में ऐसे ही पड़े हुए रहते हैं सेल के अंदर, ठीक है। अब उनका कंडेंसेशन हो रहा है। कंडेंसेशन का मतलब वो थिक हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर डीएनए का कंटेंट डबल हो रहा है। मैंने बताया था 2n का 4n हो जाता है प्रोफेज के अंदर। आपको स्कूल वाले बताएंगे 4n नहीं होता माइटोसिस में, 4n होता है। गलत है वो इंफॉर्मेशन, प्लीज उसको मानो मत, ठीक है। पहले आपके क्रोमोसोम के अंदर 2n डीएनए होता है, फिर उसका डुप्लीकेशन होता है, उसकी वजह से 4n डीएनए हो जाता है, ठीक है। सो कंडेंसेशन मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे डीएनए कंटेंट बढ़ रहा है ठीक है सर, ओके। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे डीएनए का नंबर डबल हो रहा है और फिर थिक हो जा रहा है क्रोमैटिन फाइबर्स, और इसकी वजह से क्या होता है, वो जो क्रोमैटिन फाइबर्स है वो क्या होता है, क्रोमोसोम का शेप लेने लगता है। ड्यू टू दिस दे बिकम्स शॉर्ट एंड थिक। तो एक छोटा भी हो जाता है और मोटा भी हो जाता है। और फिर उसके बाद सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं। अच्छा मैंने एक और चीज बताई थी आपको कि सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं क्रोमोसोम में। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है, ये हमारा क्रोमोसोम है। तो अगर आपके क्रोमैटिड्स मतलब इसको बीच में से डिवाइड करोगे तो ये एक क्रोमैटिड है और ये एक क्रोमैटिड है, ठीक है। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स का मतलब होता है अगर वो एक ही टाइप के क्रोमैटिड है तो तब हम उन्हें सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं, नहीं तो फिर वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, मतलब वो एक जैसे नहीं है, वो सिर्फ क्रोमैटिड्स है, इसलिए हम इसे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं, ठीक है। हाँ ओके, सो स्टॉप दिस थिंग्स। अपने आप में डिस्कशन करना बंद करो यार। दिख नहीं रहा है क्या डायग्राम, मैं थोड़ा इस साइड बना देता हूं, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ रही है क्या,
बात समझ में आ रही है क्या? सब लोगों को समझ में आ रहा है? सिस्टर क्रोमैटिड्स मतलब अगर वो एक ही क्रोमोसोम के हिस्सा या फिर एक ही टाइप के क्रोमैटिड है तो तब हम उन्हें सिस्टर क्रोमैटिड्स कहेंगे, नहीं तो फिर ये क्या होते हैं, नहीं तो फिर ये होते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो यहाँ पे क्या होता है, पेयर्स ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स बन रहे हैं, मतलब सिस्टर क्रोमैटिड्स एक साथ आ रहे हैं, पेयर कर रहे हैं और उसकी वजह से हमारा क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है। ओके, नाउ सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट एंड ईच सेंट्रियोल मूव्स टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स। तो मैंने बताया था सेंट्रियोल्स ऐसे पार्ट्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के पास होते हैं और ये सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, राइट? जो धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं ना, उन्हें हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं, ठीक है? यस, ओके। तो ये क्या होता है, संकेत आफ्टर दिस सेशन प्लीज गिव अस द आंसर्स ऑफ दिस लेसन। ओके यश, एक काम करते हैं, कल शाम का सेशन आप इस पे ही रखते हैं, ठीक है? कल शाम को हम आंसर्स देंगे सारे जो भी लेसन के हैं, ठीक है? तो ये चीज समझ में आई आपको? जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं और अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। पोल मतलब पता है ना, अर्थ में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वैसे वो अपोजिट पोल्स होते हैं। वैसे सेल के अंदर भी एक अपोजिट पोल्स होते हैं दो, और वहां पे सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होने के बाद एक सेंट्रियोल एक सेंट्रियोल वहां ऐसे मूव करते हैं, ठीक है? और दूसरी चीज क्या हो रही है यहाँ पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू डिसअपियर। तो ये जो आपको एक ब्लू कलर की यहाँ पे चीज दिख रही होगी डायग्राम के अंदर, आपने अगर क्वालिटी 480p ना करके रखी हो तो 480p कर लेना, नहीं तो फिर शायद ये डायग्राम आपको दिखेगा नहीं, ठीक है? तो एक आपको इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो चीज दिख रही है ब्लू कलर की, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, वो गायब होना शुरू हो जाता है और इसके आसपास की जो वॉल टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो भी वो भी गायब होना शुरू हो जाता है। तो प्रोफेज का मतलब समझ में आ गया आपको क्या क्या है, ठीक है? ओके तनिष्क प्लीज, मैं तुझे बार बार बता चुका हूं, डोंट डू दैट प्लीज। ये यूट्यूब है, दिस इज नॉट योर इंस्टाग्राम, डोंट डिस्कस सच थिंग्स, ठीक है? तो इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट कम्स द मेटाफेज। अब देखिए मेटाफेज में क्या हो रहा है, माइटोसिस में मेटाफेज में क्या होता है, ठीक है? सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर्स इन मेटाफेज। मेटाफेज में क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, मतलब जो न्यूक्लियस की वॉल टाइप स्ट्रक्चर थी, वो पूरी तरह से गायब हो चुका है, ठीक है? अब देखिए न्यूक्लियस की वॉल ही नहीं है तो क्रोमोसोम सब सेल में कहीं भी घूम सकते हैं, उनको तो आजादी मिल गई। क्रोमोसोम्स कंप्लीट देयर कंडेंसेशन। अब यहाँ पे क्रोमोसोम्स पूरी तरीके से मोटे हो चुके हैं और वो अच्छे से दिखने लगे, दे बिकम क्लियरली विजिबल अलोंग विद देयर सिस्टर क्रोमैटिड्स। मतलब जो अलग अलग सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो अच्छे से अब सेल के अंदर दिखने लगे हैं और क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू इक्वेटोरियल प्लेन, दैट इज सेंट्रल प्लेन ऑफ द सेल, ठीक है? तो अब देखिए ये जो सेंट्रल जो इक्वेटर जिसे हम कह सकते हैं, देखिए अर्थ में आपको इक्वेटर पता है ना, इक्वेटर का मतलब अर्थ पे कि वो एक इनविजिबल सी लाइन होती है, मतलब वो क्या होती है, वो एक इमेजिनरी लाइन होती है। वैसे ही सेल के अंदर भी एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसे हम इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं, क्योंकि वो बीच में होती है, वो सेल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसे हम इसे इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। और ये इक्वेटोरियल प्लेन पे सारे क्रोमोसोम आके एक लाइन में हो जाते हैं, ठीक है? एक लाइन में ये सब क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं, ओके? यस, अब तो ये चीज समझ में आ गया आपको। तो सेंट्रल प्लेन पे आ रहे हैं जिसे हम इक्वेटोरियल प्लेन भी कह सकते हैं। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर्स, ठीक है, जिसे हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। तो मैंने स्पिंडल फाइबर्स का मतलब बताया था कि ये एक स्पेशल टाइप के फाइबर होते हैं जो कि प्रोटीन से बने हुए रहते हैं, ठीक है? तो स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर्स व्हिच आर कॉल्ड स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड बिटवीन सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम एंड बोथ सेंट्रियोल्स। तो देखिए ये दोनों सेंट्रियोल्स जो है ना, ये दोनों सेंट्रियोल्स है ना, ये सेंट्रियोल्स ने अपने क्रोमैटिन अपने स्पिंडल फाइबर्स को ऐसे भेजा हुआ है और ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ये क्या करते हैं, ये सेंट्रोमियर से ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है? सेंट्रोमियर का मतलब पता है ना, जो हमारा क्रोमोसोम होता है उस क्रोमोसोम के बीच में का जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। ये जो बीच में जो आपको सर्कल दिख रहा होगा ना, इसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। ओके, हेलो जैनम, हेलो प्रांजल, यार सब लोग आ गए आज तो मेटाफेज पढ़ रहे हैं अभी हम। और मेटाफेज में क्या हो रहा है, एक इक्वेटोरियल प्लेन बन जाती है इमेजिनरी वाली, और सारे क्रोमोसोम्स आकर इस इक्वेटोरियल प्लेन में से अरेंज हो जाते हैं। और सब लोगों का क्या होता है, यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर्स बने थे ना, सेंट्रियोल से निकले थे, उसमें से धागे जैसे, वो सब सेंट्रोमियर को आके ज्वाइन हो जाते हैं। सेंट्रोमियर मतलब सेल का क्रोमोसोम का जो सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है उसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है?
है। तो स्पिंडल फाइबर्स आए, सेंट्रोमियर को उन्होंने पकड़ लिया और उसके बाद क्या होता है, एनाफेज होता है। एनाफेज में क्या होता है, इन एनाफेज सेंट्रोमियर्स स्प्लिट एंड thereby sister chromatids of each chromosome separate and they are pulled apart in opposite directions with the help of spindle fibers। तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे सेंट्रोमियर थे, ठीक है, वो सेंट्रोमियर को दोनों तरफ से खींच रहे, एक तरफ से स्पिंडल फाइबर, दूसरी तरफ से स्पिंडल फाइबर, दोनों खींच रहे। एट लास्ट वो सेंट्रोमियर बीच में से स्प्लिट हो जाता है, वो टूट जाता है और दोनों जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो बेचारे अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो हमारे सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये दोनों अलग अलग हो चुके हैं। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स दोनों खींच रहे हैं और वो पोल्स पे जा रहे हैं। हेलो राजवर्धन, सॉरी यार फॉर इट, अरे कोई बात नहीं प्रांजल, बाद में रिपीट देख लेना, ठीक है। कल सुबह 11 बजे तक इसका रिपीट आ जाएगा। और आप लोग मुझे तब तक बता दीजिए कि आप शाम को कभी बिजी रहते हैं, क्योंकि कल का सेशन शाम को रहने वाला है लाइव, ओके। तो कभी बिजी रहते हैं बताओ, इसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फटाफट मुझे लाइव चैट में बताओ। सो समझ में आया, एनाफेज में क्या हो रहा है कि क्रोमैटिड्स जो है वो सिस्टर क्रोमैटिड्स वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से उसको स्पिंडल फाइबर खींच रहे हैं, इसलिए वो जो सेंट्रोमियर है वो बीच में से टूट जाता है आखिरकार और फिर वो अपोजिट डायरेक्शंस में चले जाते हैं। सेपरेटेड सिस्टर क्रोमैटिड्स आर कॉल्ड एज डॉटर क्रोमोसोम्स। तो अब इन्हें हम डॉटर क्रोमोसोम्स कहते हैं, जो सेपरेट हो चुके हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, एक सिस्टर क्रोमैटिड को एक डॉटर क्रोमोसोम, दूसरा है दूसरा डॉटर क्रोमोसोम, ऐसे अलग अलग डॉटर क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गई बात। अब इसके बाद क्या होता है, क्रोमोसोम्स बीइंग पुल्ड अपीयर लाइक अ बंच ऑफ बनानास। तो आप देख सकते हैं अगर ये और भी पास आ गए तो वो एक केले के बंच जैसा दिखेगा, है कि नहीं, बहुत सारे केले ऐसे रखे हुए रहते हैं वैसा दिखेगा। इन दिस वे ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रीच एट टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। तो दोनों अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स पे ये सब क्रोमोसोम्स पहुंच रहे हैं। यहां तक बात समझ में आ गई हो, लाइक ना दबाया हो तो फटाफट, ठीक है। 3 ही लाइक है आज तो, 3 लाइक। इज इट समथिंग रॉन्ग? समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? अच्छा 7 लाइक है, ठीक है ठीक है, 7 लाइक है, ओके। आई एम बिजी फ्रॉम 5:30। हाँ ठीक है, यश का तो समझ में आता है मुझे, ओके ठीक है ठीक है। अब देखिए ये चीज समझ में आ गई आपको एनाफेज की। अब उसके आगे बढ़ते हैं अब टीलोफेज पे। अब टीलोफेज इज द लास्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। मैंने बोला हुआ है कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है तब उसे हम कैरियोकाइनेसिस कहेंगे, ठीक है। तो टीलोफेज में क्या हो रहा है, द क्रोमोसोम्स व्हिच हैव रीच्ड एट अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल नाउ स्टार्ट टू डीकंडेंस due to which they again become thread like, thin and invisible। तो अब ये जो क्रोमोसोम्स जो अलग अलग अपोजिट पोल्स पे पहुंच गए हैं अब वो वापस डीकंडेंस हो जाएंगे। डीकंडेंस मतलब वापस वो पतले होने लगेंगे, ठीक है, वो वापस पतले होने लगेंगे और फिर वो दिखने ही बंद हो जाते हैं, ठीक है। हमारे डायग्राम में तो ये दिखेंगे लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखो, एक्चुअली में अगर आप माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करो तो ये दिखने बंद हो जाते हैं, ठीक है। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रीच्ड एट द पोल्स। अब जो क्रोमोसोम्स के जो सेट है पोल्स पे पहुंच चुके हैं अब वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस बननी शुरू हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस की वॉल होती है। मैं बार बार बता रहा हूं बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक तो एनसीईआरटी में नहीं दिया है विवेक। पहली बात यह है अगर एनटीएससी एनएससी जेएस नेशनल साइंस ओलंपियाड में बैठना है ये टॉपिक में से 2 क्वेश्चन गारंटीड आते हैं, 2 क्वेश्चन गारंटीड। तो ये टॉपिक पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है विवेक, ओके। सो दस 2 डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड इन द सेल। अब सेल के अंदर 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो गए। न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस का प्लूरल न्यूक्लियाई होता है, तो 2 हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो गए। मतलब डॉटर न्यूक्लियस जो हमारा पेरेंट न्यूक्लियस था बड़ा वाला उससे अभी 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस फॉर्म हो गए हैं। नाउ न्यूक्लियोलस आल्सो अपीयर्स इन ईच डॉटर न्यूक्लियस। अब हर एक में एक अपना छोटा सा न्यूक्लियस भी आ जाता है। आपको पता होगा न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है छोटा सा, तो दोनों ही न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस भी अपीयर हो जाएंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब उसकी सेल वॉल भी आ जाएगी। क्या बात है, 9 लोग देख रहे हैं, ठीक है। सब लोग सेशन को लाइक ना किया तो लाइक कर देना, ओके। एंड स्पिंडल फाइबर्स कंप्लीटली डिसअपीयर। इस स्टेज में स्पिंडल फाइबर्स पूरी तरह से डिसअपीयर हो चुके हैं, पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। तो इसी तरीके से हमारा न्यूक्लियर डिवीजन खत्म हो चुका है। अब न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया है कि नहीं, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, 2 न्यूक्लियस हमारे बन चुके हैं। अब यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस खत्म हो जाता है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन खत्म हो जाता है। सैट के लिए कौन सी बुक रिफर करें? सैट के लिए
अरिहंत की बुक बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद हमारी टाटा मैकग्रो हिल की भी अच्छी है। ठीक है, ये सब आपके लिए स्टार्ट के लिए बहुत अच्छी बुक्स है। इवन दिशा पब्लिकेशंस भी अच्छी है। और यहाँ पे अब साइटोकाइनेसिस शुरू होता है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। ठीक है, ये बार बार बता रहा हूँ क्योंकि आपको याद रखने में आसानी होगी एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए टेलोफेज में छोटा सा ऐसे क्लीवेज आ जाता है। क्लीवेज का मतलब होता है उसमें छोटा सा ऐसे बम्प आ जाता है उसके अंदर, है कि नहीं। वो थोड़ा सा क्या हो रहा है, वो साइटोप्लाज्म थोड़ा सा डिवाइड होना शुरू हो गया। अब देखिए साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस में यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। ओके, सो द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स बाय साइटोकाइनेसिस एंड टू न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड व्हिच आर कॉल्ड एज डॉटर सेल्स। तो अब यहाँ पे पूरा का पूरा डिवीजन कंप्लीट हो चुका है और ये जो हमारे दो सेल्स बने हैं इन्हें हम कहते हैं डॉटर सेल्स। ठीक है, इन दिस प्रोसेस अ नोच इज फॉर्म्ड एट द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल व्हिच डीपन्स ग्रेजुअली एंड देयरबाय टू न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। नोच का मतलब एक दरार सी आ जाती है। ठीक है, नोच का मतलब है कि ये जो फॉर्म हो रहा है ना, ये जो इक्वेटोरियल प्लेन थी उसके अंदर ऐसा एक दोनों तरफ से बम्प्स आ रहे हैं और फिर वो गहराते जाते हैं और ये दूर दूर जाते हैं और वो इतना गहरा जाता है कि एट लास्ट वो खत्म ही हो जाता है। ठीक है, वो जो गैप है वो खत्म ही हो जाता है और वो दोनों ही जो सेल्स है वो अलग हो जाते हैं। क्या सब लोगों को बात समझ में आ गई? समझ में आ गई क्या? मुझे यस बोल के डालो लाइव चैट पे। However, in case of plant cells, instead of the notch, a cell plate is formed exactly along midline of the cell and the cytokinesis is completed. अब plant cells में कुछ और होता है। plant cells में ऐसे नोच नहीं आता, उसके अंदर क्या हो जाता है, उसके अंदर सेल प्लेट फॉर्म हो जाती है उस सेल के मिड लाइन में और यहाँ पे साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होता है। ठीक है, बात समझ में आई क्या? इतना स्टडी कब कर पाता है तनिष्क? अब क्या बोलूं तुझे, मुझे जब टाइम मिलता है तब पढ़ाई करता हूँ, मतलब मेरे मन के हिसाब से। मुझे जब पढ़ाई करनी है तब पढ़ाई करूंगा, जब पढ़ना है, जब खेलना है खेलूंगा। हेलो अक्षय, यू आर लेट, सो आप रिपीट देख लेना माइटोसिस पूरा समझने के लिए। वैसे मैंने कल परसों समझाया था पूरा, लेकिन ये डिटेल में था थोड़ा। अब देखिए माइटोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है। तो माइटोसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, तो पहली बात तो ग्रोथ ऑफ द बॉडी। बॉडी के सारे सेल्स में माइटोसिस होता है। आपके स्किन सेल्स हो, अगर आपको बॉडी की ग्रोथ करनी है तो आपकी स्किन भी तो ग्रो होने वाली है, राइट। तो स्किन की ग्रोथ के लिए आपको माइटोसिस लगेगा क्योंकि आपके सेल्स को क्या कहते हैं, सेल्स को रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा ना, और सेल्स बनाने पड़ेंगे और सेल्स बनाने के लिए माइटोसिस की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए आपकी बॉडी की अगर आपको ग्रोथ करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे माइटोसिस करना पड़ेगा। और उसके साथ रिस्टोरेशन ऑफ इमेसिएटेड बॉडी, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं पर क्या कहते हैं, अगर आपको चोट आ गई, ठीक है, तो जो चोट आ गई उस चोट को ठीक करने के लिए भी तो माइटोसिस चाहिए, क्योंकि चोट आएगी तो क्या होगा, चोट आएगी तो आपके जो सेल्स है वो सेल्स को डैमेज पहुंचेगा, कुछ सेल्स काम करना बंद कर देंगे, तो वहां पे नए सेल्स फॉर्म करने के लिए माइटोसिस लगता है। फिर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, हमारे ब्लड सेल्स जो है वो बार बार खत्म होते रहते हैं, उनको बार बार बनाने के लिए तो संस्कृत टीच करता है क्या, राजवर्धन। इफ अगर संस्कृत पढ़ने के लिए मेरे पास 3-4 लोग आ जाएंगे तो मैं संस्कृत भी शुरू कर दूंगा, आई हैव नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये समझ में आ गई बात, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, यहाँ पे उसके लिए भी माइटोसिस का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आपके लिए। अब मैंने एक मेमोरी मैप लाया है, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वालिटी 480p ना हो तो कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप रिविजन के लिए फटाफट देख सकते हैं इसको, ठीक है। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। इसके अंदर इंटरफेस भी और माइटोसिस भी है, तो अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेने वाले होंगे तो उसके अंदर भी आपको ये मेमोरी मैप यूजफुल होगा, ठीक है। ले लिया सबने, मस्त ऑप्शन आहे संकेतला। ओके, समझ में आ गया। नाउ अब नेक्स्ट हम देखते हैं मियोसिस। अब देखिए मियोसिस कहाँ पे होता है, मियोसिस होता है सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल्स में, मैंने बताया था स्पर्म्स और एग्स में होता है। वो कैसे होता है वो हम पढ़ने वाले आगे, ठीक है। और वो स्पर्म सेल्स और एग सेल्स में एग्जैक्टली कैसे होता है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो, वो हम बाद में सीखेंगे। बस आप पहले ये समझ लो कि मियोसिस होता कैसे है। तो मियोसिस इज कंप्लीटेड थ्रू 2 स्टेजेस। अब देखिए मियोसिस जो है ना वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है। वो एक बार पहले मियोसिस 1 होगा, फिर उसके बाद मियोसिस 2 होगा, ठीक है। अब देखिए मियोसिस 1 और मियोसिस 2 माइटोसिस से थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब आई विल कम फॉर संस्कृत, ओके जयंत,
वेरी गुड। और कोई आ रहा होगा तो बता दो, 3 लोग आ रहे होंगे तो मैं शुरू कर सकता हूँ, लेकिन आपको आना पड़ेगा टाइम पे। ओके, सो मियोसिस क्या होता है, 2 स्टेज में होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। अब देखिए मियोसिस 2 जो होता है ना वो माइटोसिस जैसा ही होता है, उसका आप टेंशन मत लो, लेकिन मियोसिस 1 में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस होते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। सो मियोसिस 1 पहले समझ लेते हैं। In meiosis 1, recombination or crossing over occur between homologous chromosomes, and thereafter those homologous chromosomes, that is non-sister chromatids, are divided into 2 groups and thus 2 haploid cells are formed. नहीं समझ में आया होगा मुझे पता है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब मैंने आपको फर्स्ट नहीं, मैं 1-2-3 वीडियो पहले मैंने आपको माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस समझाते हुए मैंने बताया था कि क्रॉसिंग ओवर होता है यहाँ पे क्रोमोसोम्स का। देखिए क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो क्रोमोसोम्स एकदम पास आ जाते हैं, ठीक है, ऐसे एकदम पास आ जाते हैं और उसके बाद ऐसे क्रॉसिंग ओवर होता है, ऐसे क्रॉस कर लेते हैं। अब ऐसा क्रॉस क्यों करते हैं वाला, तो वो क्रॉस इसलिए करते हैं क्योंकि ये ऐसा है कि ये वाला क्रोमोसोम ये वाले क्रोमोसोम को कुछ सामान दे रहा है और ये वाला क्रोमोसोम ये वाले क्रोमोसोम को कुछ सामान दे रहा है, मतलब नॉट एग्जैक्टली सामान, ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर है, ठीक है, लेकिन आप ऐसे समझने के लिए ले सकते हैं कि ये एक दूसरे को कुछ तो ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा और ये क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये वापस सेपरेट हो जाएगा और ये सेपरेट होने के बाद फिर ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही उड़ा ले जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होता है, हमारा सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं हो रहा। माइटोसिस में हमने क्या देखा था, ऐसा हमारा क्रोमोसोम है, राइट, और ये क्रोमोसोम जो है उसका सेंट्रोमियर से ऐसे डिवीजन हो जाता है और ये वाला पार्ट एक पोल पे जाएगा, ये वाला पार्ट दूसरे पोल पे जाएगा। लेकिन मियोसिस में ऐसा होता ही नहीं, मियोसिस में ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही पोल पे चला जाता है, ठीक है। मियोसिस पे क्या होता है, ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही पोल्स पे चला जाता है, ठीक है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मियोसिस और माइटोसिस। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर ऑलरेडी हो चुकी है, जेनेटिक मटेरियल चेंज हो चुका है, एक्सचेंज हो चुका, तो इसका मतलब अब क्या है, अब क्रोमोसोम को काटने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि क्रोमोसोम के पास दोनों टाइप का जेनेटिक मटेरियल है, तो पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही ले जाओ, ठीक है। जबकि पहले क्या होता था, क्रॉसिंग ओवर नहीं होती थी, तो उस क्रोमोसोम के आधे आधे हिस्से करके एक क्रोमोसोम उस साइड, एक हिस्सा उस साइड, एक हिस्सा उस साइड, ऐसे करना पड़ता था, ठीक है। तो इसलिए मियोसिस 1 में यही मेन डिफरेंस है। ओके, क्या चीजें आपको समझ में आ रही है, क्या सब लोगों को समझ में आ रहा है ये? सो प्रोफेज 1 में क्या हो रहा है, देखिए द क्रोमोसोम्स कंटेंट्स एंड द न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स डाउन। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोफेज 1 में वही चीज है कि वो न्यूक्लियस जो है, जो न्यूक्लियस है उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाता है, उसका न्यूक्लियस खत्म हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम्स है उनका क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ मिलकर ऐसे क्रॉसिंग ओवर करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगर आपको और क्लियरली देखना है तो आप ये वाली इमेज देख सकते हैं, इसके अंदर आपको क्रॉसिंग ओवर दिख रहा है ना मेटाफेज 1 में, राइट। मेटाफेज 1 में आपको क्रॉसिंग ओवर दिख रहा है क्या, क्रोमोसोम्स का, क्रोमोसोम जो है वो आके ऐसे एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। एंड मेटाफेज 1 में क्या हो रहा है, पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स मूव टू द इक्वेटर ऑफ द सेल। तो अब क्या हो रहा है, ये जो क्रोमोसोम्स है ये पेयर्स में न्यूक्लियस में जा रहे हैं, ठीक है, सॉरी इक्वेटर पे जा रहे हैं, ठीक है। ये जो क्रोमोसोम्स है देखिए ऐसे पेयर पे पहुंचे है ना, पेयर बना के ऐसे इक्वेटर पे पहुंचे है ना, राइट। दो क्रोमोसोम्स एक साथ पहुंचे इक्वेटर पे, दिख रहा है ना सबको, दिख रहा है ना, दोनों क्रोमोसोम्स दो के पेयर में जो क्रोमोसोम्स है ये इक्वेटर पे पहुंचे हैं और उसके बाद क्या होता है, ये ऐसे सेपरेट हो जाते हैं और पूरे के पूरे क्रोमोसोम ही पोल पे चले जाते हैं। देखिए एनाफेज 1 में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स मूव टू द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब एक तरीके के जो क्रोमोसोम्स होते हैं जिन्होंने आप क्रॉस कर चुके हैं, ये क्रोमोसोम्स है वो पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स ही सेल के पोल्स पे पहुंचते हैं। और उसके बाद यश भाई देख, इंग्लिश के मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी दिए हुए हैं और मैं और वीडियोस नहीं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत ही कम लोग देखते हैं यार। पार्ट्स ऑफ स्पीच और जो मेरा टेंसेस वाला वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे देख ले एक बार, ठीक है। अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिला इसके आगे तो फिर मैं बना दूंगा, ठीक है। द स्टडी शैक वाले चैनल पे, ओके, द स्टडी शैक बाय संकेत मनियार को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लेना, वहां पे बहुत सारे वीडियोस है इसके पहले वाले जो कि लाइव नहीं थे, ठीक है। और उसके बाद हमारे टीलोफेज 1 में क्या होता है, टीलोफेज 1 में अब वही चीज है, अब सारे क्रोमोसोम पहुंच चुके हैं, उसके आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगा, उसके अंदर न्यूक्लियोलस आएगा और उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है, बाकी कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। अब देखिए जो लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया वो लोगों को मैं वीडियो भी दिखाने वाला हूँ, टेंशन मत लो,
संस्कृत स्टार्ट करो। ओके ओके ठीक है, तनिष्क देखने वाला है, जयंत देखने वाला है एंड राजवर्धन भी देखने वाला है। वेरी गुड, फिर हम कर सकते हैं स्टार्ट, लेकिन सब लोग टाइम पे आने चाहिए, ठीक है। एंड देखिए यहाँ पे क्या है, इन मियोसिस वन रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड देयर आफ्टर दोस होमोलोगस क्रोमोसोम्स दैट इज नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, ठीक है, दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए एंड दस टू हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड। हैप्लॉइड का मतलब एन एन यहाँ पे पहुंच रहा है, राइट, यहाँ पे 2n था, ठीक है, इस 2n का बन रहा है n और n। अब आप बोलोगे 2n का n और n क्यों बन रहा है? अब n और n इसलिए बन रहा है क्योंकि शुरुआत में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 4 क्रोमोसोम थे, इस 4 के हमारे पास ऐसे यहाँ पे 2 क्रोमोसोम, यहाँ पे 2 क्रोमोसोम पहुंचते, तो हाफ हुआ कि नहीं, इसलिए ये जो 2n था, मतलब ये जो डिप्लॉइड सेल था, ये अब हैप्लॉइड और हैप्लॉइड ऐसे 2 सेल बनाता है, n और n, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद सेम चीज है, अब ये जो एक सेल है, ठीक है, ये जो n है, ये n जो है वो अपना डीएनए डुप्लीकेशन करेगा, अपना डीएनए को डबल करके 2n कर लेगा। ये जो n है ये भी अपना डीएनए डुप्लीकेशन करके 2n कर लेगा, और फिर उसके बाद 2n जो है वो डिवाइड होने के बाद यहाँ पे क्या बनाएंगे, n, यहाँ पे भी n और n, ठीक है। तो आप लोगों को बात समझ में आ रही है? यार ये पीछे छुप रहा है मेरे ख्याल से मेरी इमेज के, ठीक है, एक काम करते हैं, अच्छा लेकिन ये चीज मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है, एक और बार देख लेते हैं। अब इसके बाद मियोसिस 2 में क्या होता है, मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस, इन दिस स्टेज द 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स फॉर्म्ड इन मियोसिस 1 अंडरगो डिवीजन बाय सेपरेशन ऑफ रिकंबाइंड सिस्टर क्रोमैटिड्स। मतलब यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है कि नहीं, यहाँ पे जो हमारे सिस्टर क्रोमैटिड्स है, अब उनका माइटोसिस जैसे ही डिवीजन होने वाला है। अब यहाँ पे वो सिस्टर क्रोमैटिड्स ऐसे सेपरेट हो जाएंगे और दोनों पोल्स पे चले जाएंगे, और फिर हमारे पास कितने सेल बन जाएंगे बोलो, एक सेल का हमारे पास 2 सेल बनता है, तो 2 सेल के कितने बनेंगे बोलो, 4 सेल बनेंगे, राइट, क्योंकि ये सेल जो है वो 2 सेल बना रहा है और ये वाला सेल भी 2 सेल बना रहा है, तो टोटल हमारे पास 4 सेल बन गए, ठीक है। कितने बने, 4 सेल बने टोटल। तो एक सेल अगर मियोसिस करता है तो उससे हमारे पास रिजल्ट में 4 सेल्स बन के आते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। एंड यहाँ पे क्या होता है, हाँ इसके आगे देखिए, प्रोसेस ऑफ गैमेट प्रोडक्शन एंड स्पोर फॉर्मेशन अकर्स बाय मियोसिस। अब देखिए जो गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है, मतलब स्पर्म और एग बनते हैं, वो मियोसिस से होता है, और यहाँ पे 4 हैप्लॉइड सेल्स, मतलब यहाँ पे n n n n ऐसे 4 सेल बनते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी n डीएनए कंटेंट, इसमें भी n डीएनए कंटेंट, या फिर आप कह सकते हैं इसका क्रोमोसोम नंबर जो है वो n है, इसका भी n है, इसका भी n है, इसका भी n है, ठीक है, क्योंकि ये क्या था, ये n था, ठीक है, ये भी n था, ये डुप्लीकेट होने के बाद इसका 2n बना, इसका भी 2n बना, अब इस 2n का डिवीजन हो गया तो n n n n ऐसे 4 n बन जाते हैं, ठीक है। उसका भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। देवयानी मिस ने हमें बताया था कि 2n से 4n नहीं होते। अरे भाई राजवर्धन, उनको खुद को कंफ्यूजन है, ठीक है, उनको खुद को कंफ्यूजन है, उनको थोड़ा सा रिसर्च कर लेने दे भाई, ठीक है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, आई एम जस्ट टेलिंग कि उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, ठीक है। आई ऑल्सो रिस्पेक्ट हर, लेकिन बस प्रॉब्लम इतना है कि उनको क्रोमोसोम नंबर का मतलब कुछ और समझ में आ गया है, ठीक है। सो थोड़ा सा अगर वो रिसर्च कर ले, क्योंकि मैंने कम से कम 3-4 वीडियोस बड़े बड़े टीचर्स इंडिया के उनके देखे हैं और सबने ऐसा ही बताया है कि 4n बनता है, ठीक है, 4n बनता है, ओके। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को क्या है स्वयं, स्वयं आई विल ब्लॉक यू, स्वयं ब्लॉक कर दूंगा वह सच में। अच्छा संस्कृत ग्रामर, विजय सॉरी यश, देखिए संस्कृत ग्रामर क्या है, हाँ ठीक है, संस्कृत ग्रामर ले ही लेंगे ना हम उसके अंदर, सही है, ले लेंगे, संस्कृत ग्रामर भी ले लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, एक डिप्लॉइड सेल से मतलब 2n, ये वाला जो था ये 2n था, राइट, 2n से n और n बने थे, ये n और n से वापस 4 n n n n वाले सेल बने, ठीक है। एंड ड्यूरिंग दिस सेल डिवीजन क्रॉसिंग ओवर अकर्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड देयरबाय जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकर्स। मतलब जो उनके जो जीन्स है ना, वो जीन्स एक दूसरे के साथ अब मिक्स हो गए हैं, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन मतलब मिक्स होके कुछ तो चेंज हो जाना उसमें, ठीक है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ओके 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 ओके, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस ऑल द 4 डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट सेल एंड फ्रॉम ईच अदर टू। अब जो चारों डॉटर सेल बनी वो पेरेंट सेल से भी अलग होगी और वो एक दूसरे से भी अलग होगी। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम्स क्या कर रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं। अब देखिए क्रोमोसोम्स सारे के सारे एक जैसे नहीं दिखते, आपको पता है टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और ये 46 क्रोमोसोम्स पे सारे ही 23 पेयर्स होते हैं, राइट, और वो 23 पेयर्स एक दूसरे से अलग 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 दिखते हैं। तो इसलिए हर एक पेयर का जो, हर एक क्रोमोसोम का जो पेयर है वो हर एक पेयर कुछ तो ऐसे मिक्स करके कुछ अलग बनाएगा, मिक्स करके कुछ अलग बनाएगा, मिक्स करके कुछ अलग बनाएगा, और एट लास्ट जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं वो सब के सब जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। दिखने में एक जैसे हो लेकिन उनके जो जेनेटिक मटेरियल है वो कुछ हद तक अलग होता है पेरेंट सेल्स, ठीक है, ये चीज भी आपको समझ में आ गया। ओके, यस यस तनिष्क, ओके, तो समझ में आ गई बात यहां तक समझ में आ गई। तो अब देखिए, चलिए मूवी देखते हैं। मूवी देखने के लिए कौन कौन तैयार है भाई, कौन कौन तैयार है? सेशन को लाइक ना किया हो तो लाइक कर देना। सब लोग तैयार है? सब लोग तैयार है क्या? Yes, yes. तनिष्क says बाहुबली। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट द मूवी। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा एक सेल है, उस सेल को प्रोफेज 1 में है वो, ठीक है, हम मियोसिस की मूवी देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो समझ में आ गया सबको? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मियोसिस की मूवी देख रहे हैं, और शुरुआत में हमें प्रोफेज 1 के अंदर क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो हमारे क्रोमोसोम्स है वो क्रोमैटिन फाइबर्स के रूप में ऐसे ही बिखरे हुए पड़े हैं। अब देखिए क्या होता है, देखिए सब एक साथ आ गए और यहाँ पे क्रोमोसोम बन गया, साथ ही साथ जो सेंट्रियोल थे वो डुप्लीकेट होके दोनों पोल्स पे पहुंच चुके हैं। दिखा सब लोगों को, दिखा क्या? ठीक है, ये दिख गया होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या हो रही है, देखो अब ये क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं, ये क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं, एक साथ आ गए, पास पास आ गए, ठीक है, और इनके बीच में जो छोटा सा गैप होता है, एकदम छोटा सा, उसे हम कहते हैं साइनैप्स, ठीक है, और प्लूरल उसका साइनैप्सिस, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब उसके आगे देखते हैं, उसके आगे देखिए, अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे क्रॉसओवर हो गया क्रोमोसोम्स का, ये एक दूसरे के साथ थोड़ी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। जैसे दो अगर क्या कहते हैं, अगर एक ग्रुप बन जाए 2-3 लोगों का, तो वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, वैसे क्रॉसओवर कर रहे हैं और अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, क्रॉसओवर के बाद ये सेंट्रियोल यहाँ पे आ गए हैं और सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर बनाना शुरू कर रहे हैं। इसी के साथ साथ इसके आसपास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुका है, ठीक है, ये चीज आपको दिख गई होगी। अब देखिए ये सेल के अंदर कहीं भी मूव कर सकते हैं। अब देखिए ये कैसे मूव करते हैं, देखिए स्पिंडल फाइबर्स भी बन रहे हैं और ये जो हमारे पेयर में थे ना क्रोमोसोम्स, ये भी सेंटर में आ रहे हैं, ठीक है, इक्वेटर पे आ रहे हैं, ठीक है, ये है मेटाफेज 1, राइट, समझ में आएगा? यस, और मेटाफेज 1 जब ये इक्वेटर पे आ जाते हैं तब ये अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल चेंज हो चुका है। देखिए पर्पल वाले क्रोमोसोम में थोड़ा ग्रीन वाला पार्ट आ गया है, ग्रीन वाले क्रोमोसोम में थोड़ा पर्पल वाला पार्ट आ गया है। दिख रहा है क्या सब लोगों को? दिख रहा है क्या? दिख रहा है सब लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ आपको समझ में आई बात, और ये इक्वेटोरियल प्लेट पे आ चुके हैं। अब देखिए आगे क्या होगा, अब देखिए अब जादू होने वाला है, क्लाइमैक्स, एनाफेज 1 आ गया है। अभी एनाफेज 1 में क्या होगा, देखिए पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही उठा के ले जाता है, पूरा का पूरा क्रोमोसोम उठा के ले गया, ठीक है, और उसके बाद टेलोफेज 1 आ गया। टेलोफेज 1 के अंदर स्पिंडल फाइबर्स गायब, सारे क्रोमोसोम्स जो है वो अब आ चुके हैं, और यहाँ पे क्या हो गया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होना शुरू हो गया, यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू हो गया, देख सकते हैं आप लोग, राइट 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 एवरीवन, सब ये डिवाइड हो गया साइटोप्लाज्म, राइट, ये हो गए हमारे दोनों क्रोमैटिड्स, ये क्रोमैटिड्स एक साथ आके हमारे क्रोमोसोम्स बना देते हैं। समझ में आ गई क्या बात? राज आर्यन, हेलो गाइस, हेलो हेलो हेलो, सो समझ में आ गई। अब देखिए प्रोफेज 2 में क्या हो रहा है, प्रोफेज 2 में यहाँ पे ये जो अलग अलग जो सेल्स है वो अपना माइटोसिस कर रहे हैं। माइटोसिस कर रहे का मतलब उनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस गायब हो गया, ठीक है, और वापस ये जो है फ्री टू मूव है, और जो अलग अलग सेल्स है इनके अंदर सेंट्रियोल बन चुके हैं, राइट, और वो सेंट्रोमियर में से
क्या बोल रहा हूँ, सेंट्रियोल में से ऐसे स्पिंडल फाइबर्स बाहर आ रहे हैं। समझ में आ रही है क्या बात? ये प्रोफेज 2 में हो रहा है। अब मेटाफेज 2 में आ चुके हैं। मेटाफेज 2 में ये सब अभी इक्वेटर पे आ चुके हैं, क्रोमोसोम दिख रहा है सब लोगों को, ठीक है। मेटाफेज 2 में अब क्या हो रहा है, क्रोमोसोम दोनों इक्वेटर पे आ गए हैं दोनों सेल्स के। उसके बाद क्या होता है, अब मेटाफेज 2 के बाद एनाफेज 2 में यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपने देखा कि नहीं, यहाँ पे उन्होंने क्रोमोसोम को तोड़ दिया और उसमें से क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड थे उनको अलग कर दिया, ठीक है। तो एनाफेज 2 ऑफ दिस माइटोसिस और मियोसिस, इनके बीच में फर्क समझ में आया एनाफेज का, कि एनाफेज ऑफ मियोसिस 1 उसके अंदर क्या हो रहा है, पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही उठा के ले जाते हैं, जबकि जो एनाफेज 2 होता है, मतलब मियोसिस 2 का जो एनाफेज होता है उसके अंदर ये क्रोमोसोम जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग जाते हैं। हेलो ध्रुव, यू आर लेट, रिपीट देख लेना, मैं बोल रहा हूं, एक भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। समझ में आ गई क्या बात? समझ में आ गई सब लोगों को, जो लोग पहले से देख रहे हैं, है कि नहीं? और अब ये पहुंच चुके हैं यहाँ पे, एनाफेज 2 खत्म हो गया, अब टीलोफेज 2 आ गया। टीलोफेज 2 में क्या हो रहा है, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स गायब हो चुके हैं, सेंट्रियोल गायब हो चुके हैं। अब ये जो क्रोमोसोम्स है ये क्या हो रहे हैं, या अभी डॉटर क्रोमोसोम्स बन गए, आपको पता है, राइट। तो ये जो डॉटर क्रोमोसोम्स है क्या हो रहे हैं, यहाँ पे ऐसे साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, इसके आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बन गया, और वो जो क्रोमोसोम थे वो डिसॉल्व होकर उनके क्रोमैटिन फाइबर्स बन गए। इतनी सारी चीजें एक साथ होती है, ठीक है। तो क्या आप लोगों को बात समझ में आई? जो जो मैंने बताया सब लोगों को समझ में आई? सब लोगों को समझ में? यस एवरीवन, फटाफट मुझे जवाब दीजिए। सब लोगों को समझ में आई क्या? 9 लोग देख रहे हैं, जो लोग पहले से देख रहे हैं उनको समझ में आ गई क्या बात? जयंत को तो आ गई है, बाकी लोगों को आ गई क्या? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं। मेरा एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है आपको बताने का, उतना लास्ट पार्ट हुआ कि आज का सेशन खत्म करेंगे। यस यस यस, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये मूवी देखने के बाद तो सब लोगों को समझ में आ गया होगा, ये मुझे लगा ही था, ओके। और आप लोगों ने मुझे अभी तक रिस्पॉन्स दे दिया। जो लोग कल शाम को आने वाले हैं वो मुझे बता दीजिए कि आप शाम को कब बिजी रहते हैं, तो उसके हिसाब से मैं प्लान कर लूंगा, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, सब लोगों को समझ में आ गया? सब लोगों को समझ में आ गया? यस, ऑल क्लियर, यही तो मुझे चाहिए यश, सब लोगों को समझ में आना चाहिए, ओके। तो समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ह्यूमंस में, अब मैंने बोला था स्पर्म फॉर्म होता है, एग फॉर्म होता है, ये सारी चीजें कहां से आ गई, हवा में से तो आई नहीं होगी, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये हमारा होता है एक सेल जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम, या फिर हम इसे स्पर्मेटोसाइट भी कहते हैं। और ये दूसरा सेल होता है जिसे हम कहते हैं ऊगोनियम, जिसे हम ऊसाइट भी कहते हैं। अब देखिए ये दोनों सेल्स के अंदर मियोसिस होता है, मतलब मियोसिस 1 के अंदर इसके ऐसे 2 सेल बने, यहाँ पे भी ऐसे 2 सेल बने, फिर उसके बाद मियोसिस 2 के अंदर ऐसे यहाँ पे 4 सेल बने, यहाँ पे भी इसके 4 सेल बने। लेकिन अब यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है कि स्पर्मेटोसाइट और oocyte के जो सेल्स बनते हैं अलग अलग, उसके अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है ठीक है ठीक है। यस तनिष्क, यस मिष्टी, सब लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे जो स्पर्मेटोसाइट थे उससे तो 4 स्पर्म बन जाते हैं, मतलब इसका ऐसे मोटाइल स्ट्रक्चर आ जाता है। मोटाइल का मतलब होता है जिससे उसको मोशन मिलता है, जिससे वो इधर उधर भाग सकता है, ठीक है। जो स्पर्म्स फॉर्म होते हैं वो चारों स्पर्म्स जो है उसके पास क्या होता है, 4 स्पर्म्स बन जाते हैं एक स्पर्मेटोसाइट से। लेकिन oocyte से हमारे पास एक ही एग सेल, या फिर जिसे हम ओवम कहते हैं, एक ही एग सेल फॉर्म होता है। अब आप बोलोगे कि भैया यहाँ पे 4 सेल फॉर्म हुआ था, तो एक 4 सेल से एक ही एग क्यों फॉर्म हुआ? तो इसलिए होता है कि जो एग सेल होता है वो एग सेल मदर के पास होता है। और देखिए आपको पता है कि बच्चा मदर के पेट में ही होता है, तो इसलिए उस बच्चे को जब मदर के पेट में होता है तब उस बच्चे को न्यूट्रिशन ज्यादा से ज्यादा मिले, ज्यादा से ज्यादा उसको न्यूट्रिशन मिले, दैट इज द मेन मोटिव, ठीक है। और वो मेन मोटिव के लिए क्या करता है, ये जो एक सेल होता है, ये एक सेल अपना तो उसके पास साइटोप्लाज्म होता ही है, साथ ही साथ बाकी तीनों सेल का साइटोप्लाज्म भी ये खींच लेता है, और वो बाकी तीनों सेल जो है उसको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लिया, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, वो निकल जाते हैं, दे आर लेटर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। और हमारे पास एक एग सेल बनता है।
ठीक है, तो ऐसी है हमारी कहानी मियोसिस और माइटोसिस की। आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, इस एक्सपेरिमेंट को भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक फोटो दी है, हालांकि ये मेरे पीछे आ रही होगी, तो एक सेकेंड रुक जाइएगा, मैं इसको थोड़ा शिफ्ट कर लूँ, है कि नहीं, तो आप लोगों को ये दिखने लगेगी। जस्ट अ सेकेंड, ओके, गिव मी 1 सेकेंड, राइट, ठीक है, और इसको हम कर लेते हैं स्लाइड शो। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या लेना है, प्रोसीजर क्या है, टेक अ मीडियम साइज्ड अनियन। ठीक है, एक मीडियम साइज का हमें अनियन लेना है, अनियन बोले तो कांदा। ओके, सो कीप इट इन अ कॉनिकल फ्लास्क filled with water in such a way that the roots of onion will be in contact with water। तो देखिए हम इसे कोनिकल फ्लास्क में रखेंगे। कोनिकल फ्लास्क का मतलब आपको पता है, जो कोन जैसा दिखता है, यहाँ पे मैंने फोटो में दिखाया हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, और उसकी वजह से क्या, उसके अंदर हम क्या करते हैं, ये जो रूट्स होते हैं ना अनियन की, इसको हम वाटर के कॉन्टैक्ट में रखते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल्स के लिए, तो इसे अच्छे से सुन लेना। ऑब्जर्व द रूट्स ऑफ अनियन आफ्टर 4 to 5 days। 4-5 दिनों बाद इसकी रूट्स देखना, तो क्या होगा, ये जो रूट्स है वो ग्रो हो जाएंगी। ठीक है, मैंने खुद भी घर पे किया हुआ है, अभी पूरी तरह से ग्रो नहीं हुआ है, लेकिन ग्रो हो रहा है वो। ठीक है, एंड कट द टिप्स ऑफ सम ऑफ द रूट्स एंड पुट देम इन अ वॉच ग्लास। ठीक है, हमें इसे क्या करना है, एक वॉच ग्लास में रखना है। वॉच ग्लास मतलब वो एक तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें लैब में मिलेगा, और उसके अंदर हम देख सकते हैं उसे। ठीक है, वॉच ग्लास, या फिर आप माइक्रोस्कोप के अंदर भी रख सकते हो। एंड पोर सम ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन इन द वॉच ग्लास। अब उस वॉच ग्लास में हमें थोड़ा सा आयोडीन डालना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम है ये हमें डायरेक्टली दिखता नहीं। ठीक है, क्रोमोसोम हमें डायरेक्टली नहीं दिखता। अगर हमें क्रोमोसोम देखना है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके अंदर आयोडीन डालना पड़ता है। ठीक है, जिससे कि उसका कलर ब्लू हो जाए और फिर हमें दिखने लग जाए। So take one of the root tip on the glass slide and press it with the help of the forceps। तो forceps नाम के ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, ऐसे, और उससे आप इसे उस रूट टिप को ऐसे थोड़ा सा पिचका दीजिए। ठीक है, जिससे वो फ्लैट हो जाए, और उसके अंदर 1-2 ड्रॉप पानी मिलाना है। एंड देन केयरफुली प्लेस कवर स्लिप ओवर इट इन सच अ वे दैट एयर विल नॉट बी ट्रैप्ड बिटवीन। तो आपको क्या करना है, ये हमारा ग्लास स्लाइड लेना है, उसके ऊपर आपका रूट टिप, वो फ्लैटेंड रूट टिप रखना है, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालना है, और कवर स्लिप लगानी है एकदम केयरफुली, जिससे कि उसके अंदर एयर ना जाए। ठीक है, उसके बीच में एयर ना जाए, और उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इसके अंदर सेल डिवीजन के कौन से फेज देखने को मिलते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। अगर आप सच्ची के एक अनियन सेल की बात करें तो उसके अंदर आपको ऐसे दिखने वाला है, जबकि अगर आप थोड़ी सी क्लैरिटी में देखें तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा। ठीक है, सारे स्टेजेस थोड़े से क्लियर आपको इस फोटो में दिखेंगे। ये आपको टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, 2.10 है ये, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में हो तो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनियन के अंदर क्या हो रहा है, अनियन के अंदर ऐसे यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर्स थे, फिर ये क्रोमैटिन फाइबर्स के ऐसे क्रोमोसोम्स बने, है कि नहीं, फिर उस क्रोमोसोम्स का क्या हुआ, यहाँ पे मिडल में इक्वेटर में आके ऐसे लाए कर गए, और उसके बाद क्या हुआ, इसके सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो अलग होके दोनों पोल्स पे गए, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये जो है यहाँ पे ऐसे 2 सेल्स फॉर्म हो गए। अब मुझे कौन बताएगा कि ये कौन से टाइप का सेल डिवीजन था, कौन से टाइप का सेल डिवीजन था, बताओ। सब समझ में आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सब लोग मुझे बताएंगे कि यहाँ पे कौन से टाइप का सेल डिवीजन हो रहा है। कौन से टाइप का सेल डिवीजन हो रहा है? थैंक यू तनिष्क। नेक्स्ट टाइम आते समय अगर सेशन अच्छा लगा हो तो अपने एक दोस्त को लेके आना जरूर। ठीक है, यहाँ पे कौन सा चल रहा है सेल डिवीजन, विच फेज? यश, व्हाट डू यू वांट टू से? हेलो, विच सेल डिवीजन इज गोइंग ऑन? यहाँ पे सेशन को खत्म करना है, फटाफट बताओ। मैं बस लास्ट 2 मिनट ले सकता हूँ, इसके बाद खत्म ही करना पड़ेगा हमें, राइट? कुछ टाइम लिमिट होती है इसके अंदर। जैनम, आई विल हैव टू ब्लॉक यू इफ यू कंटिन्यू दिस। कौन सा चल रहा है, कौन बताएगा मुझे फटाफट?
सेल डिवीजन कौन सा चल रहा है? कौन सा सेल डिवीजन चल रहा है? फटाफट बताओ। कोई नहीं बता पा रहा है। तनिष्क, कैन यू टेल यहाँ पे कौन सा सेल डिवीजन चल रहा है, माइटोसिस या मियोसिस? कौन बताएगा मुझे? क्या था पहले? क्रोमैटिन फाइबर्स, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ? क्रोमोसोम्स, उसके बाद ये क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे आए, उसके बाद ये इसके सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग हो गए, और उसके बाद यहाँ पे दो सेल्स फॉर्म हो गए। तो ये कौन सा सेल डिवीजन है? नहीं नहीं नहीं, यश यश, यू गॉट इट रॉन्ग, यू गॉट इट रॉन्ग, यू गॉट इट रॉन्ग। देखिए, मियोसिस अगर होना है तो 1 और 2 दोनों होंगे। ऐसे थोड़ी है कि सिर्फ मियोसिस 2 हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। मियोसिस 2 करने के लिए पहले मियोसिस 1 तो होना चाहिए। कहीं पे मियोसिस 1 हुआ दिखा क्या तुझे? नहीं दिखा। दिस इज नॉट मियोसिस 2। कौन बता सकता है? और कोई है क्या? अरे भाई साहब, आश्चर्य हो रहा है मुझे, सच में आश्चर्य हो रहा है। ये स्लाइड आप लोग भूल गए क्या? माइटोसिस कैसे होता है आप लोग भूल गए क्या? यार मेरी नाक कटोगे। माइटोसिस कैसे होता है भूल गए क्या? यही होता है ना। पहले क्या होता है? क्रोमैटिन फाइबर्स, फिर क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे आ जाते हैं, उसके बाद उसके सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग होते हैं, और उसके बाद दो सेल्स फॉर्म होते हैं। अरे ये तो माइटोसिस है। किसी को सूझा क्यों नहीं? What is the problem? हाँ, माइटोसिस है। यार एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि माइटोसिस और मियोसिस 2 भले ही एक जैसे दिखते हो, लेकिन अगर आपको मियोसिस 1 ही नहीं दिखा तो मियोसिस 2 किधर से हो जाएगा? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है मियोसिस 2 होना। अरे भाई, मियोसिस 1 से जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं 2 सेल, उन 2 सेल पे ही तो मियोसिस 2 होना है। तो अगर वो 2 सेल ही नहीं बने तो मियोसिस 2 किस पे करोगे आप लोग? तो इसलिए अगर आपको मियोसिस 1 ही नहीं दिखा तो आप लोगों को मियोसिस 2 भी नहीं दिखने वाला। ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आई कैन अंडरस्टैंड। बाद में इसका रिपीट देख लेना आप लोग, कोई बात नहीं। ये सब लोगों के जवाब अभी आ रहे हैं। यार मेरे एक्सप्लेन करने के बाद क्या फायदा? लेकिन ठीक है, तो एक काम करते हैं, कल हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल शाम के सेशन में हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे इस लेसन के। तो सब लोग ज्वाइन कीजिएगा, सब लोग नोट कीजिएगा, और सब लोगों को सिर्फ क्वेश्चन आंसर बताऊंगा नहीं, एक्सप्लेन भी करके दूंगा, क्योंकि रटनी नहीं है चीजें, राइट? तो अगर आपने इसके प्रीवियस वीडियोस ना देखे हो चैप्टर के तो पहले वो देख लेना, क्योंकि उसके सिवाय हो सकता है जो आज आपने पढ़ा उसमें कुछ डाउट्स रह जाए। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियोस इस वीडियो के बाद देख लेना। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। नेक्स्ट टाइम जो लोग नए आए हैं आज, वो अपने एक और दोस्त को लेके आएंगे। जैसे कि मिष्टी ने काम किया, अक्षय ने काम किया, उसके फ्रेंड्स उनके फ्रेंड्स आए हैं, इवन तनिष्क मुझे पता नहीं किसके बुलावे पे आया है। एंड मेरा दूसरा चैनल है द स्टडी शैक बाय संकेत मैन। यार इसके ऊपर मेरे हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन, यार ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन कितने लोगों को समझ में आया? तनिष्क, विच टेस्ट टुमारो? तनिष्क हमेशा सेम टू सेम चीज बोलता है, आई डोंट बिलीव। संस्कृत क्लास कब लोगे? राजवर्धन, देखिए संस्कृत क्लास तो हम नेक्स्ट हफ्ते से शुरू करेंगे। ठीक है, इस हफ्ते पे पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट हफ्ते हम शुरू करेंगे। यस यस यस, 14 लाइक्स, आज तो मजा आ गया, आज तो मुझे मजा आ गया सच में। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया तो कर देना, और जिन लोगों ने किया उनका बहुत धन्यवाद, क्योंकि 84 सब्सक्राइबर हो गए आज हमारे चैनल के, और रोज 5-5 सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोगों का बहुत ज्यादा आभार रहेगा। ओके, हेलो कुशल, कुशल सी द रिपीट टुमारो। कल सुबह 11 बजे तक इसका रिपीट आ जाएगा। दूसरा चैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर मैंने कार्बन कंपाउंड्स, हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन पूरा एक्सप्लेन करके रखा है। इसी चैप्टर के पहले 2 वीडियोस उस चैनल पे है, प्लस उसी के साथ साथ मैंने साइंस 1 का ग्रेविटेशन भी वहां पे शुरू करके रखा है। ठीक है, तो दोस्तों
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जो लोग लाइव नहीं देख रहे हैं वो लोग कमेंट सेक्शन में मुझे डाउट्स पूछ सकते हैं और पुराने सेशन जरूर देख लेना। ओके दालिया, आई थिंक यू वर नॉट देयर इन द सेशन, और अगर नहीं थी आप तो कल रिपीट देख लेना, ठीक है। तो सब लोगों को समझ में आ गया क्या? सब लोगों को समझ में आ गया हो तो मुझे, अगर आपको एनटीएससी के नोट्स चाहिए, बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिस पेपर चाहिए, तो मुझे ईमेल आईडी पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज माय ईमेल आईडी, दिस इज माय इंस्टा आईडी, यू कैन फॉलो मी ओवर हियर। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब, ठीक है। 84 सब्सक्राइबर्स है, आप में से कम 1-2 लोगों ने तो सब्सक्राइब नहीं किया होगा यार। 85 तक तो पहुंचा दो। जिन लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सो खत्म करें सेशन को। शुड बी एंड? यस, बाय बाय तनिष्क, बाय बाय जैनम। और कोई खत्म करे या कोई डाउट बचा है? सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दो प्लीज। स्लीप स्वीटली। ओके, बाय बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन। शुभ रात्रि हिंदी में बोलना हो तो। सो बाय बाय। और कल आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कल का नोटिफिकेशन मैं कल सुबह दे दूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बोल के एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो आएगा, उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कल कैसे कैसे होने वाली है क्लास कल शाम को, ठीक है। तो उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, गुड नाइट एंड गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। ओके, बाय बाय। ओके, बाय दालिया, बाय कुशल, बाय जैनम, सब लोग बाय 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 बाय। संकेत प्लीज गिव मी योर फोन नंबर। जयंत, इफ यू आर ऑन इंस्टाग्राम देन यू कैन फॉलो मी ओवर देयर, वहां पे मैं देख सकता हूँ, ठीक है। आई कैन नॉट गिव ओवर हियर, ठीक है। वहां पे मुझे पर्सनल चैट में पूछ लेना, ठीक है। चल बाय बाय। बाय।